Good morning, student. Welcome to CSQ NCERT 247. This is mentor Abhishek. Today we are going to discuss NCERT Math Class 10th Exercise 6.3 Question number 5. So exercise 6.3 है, exercise भी enter कर देते हैं कि exercise 6.3. ओके, तो देन हमारे पास 1 by 1 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 6.3 तक, जिसको आप अगर फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो 1 लाख पर्सन देख चुके हैं, बिकॉज मैंने उसमें नंबर सिस्टम बताया है. नंबर सिस्टम डीपली से बताया है कि इंटर से लेके आप ग्रेजुएशन तक, हाई स्कूल से लेके 5th से लेके आप ग्रेजुएशन तक कंप्लीट देख लेंगे. आपको नीड नहीं पड़ेगी दोबारा नंबर सिस्टम समझने की, वहाँ से आप देख सकते हैं. ये क्वेश्चन आज जो हमारा है, हम मेनली फोकस नहीं करते क्वेश्चन पे. अदरवाइज सिर्फ क्वेश्चन करना हो, सिर्फ क्वेश्चन करना हो, 2 से 3 मिनट लगेगा, क्वेश्चन बता दूंगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको. बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन आप समझ पाओगे. इस क्वेश्चन के साथ अगर थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया, सपोज दैट उसने ये एंगल में थोड़ा सा इंक्रीज करके ये एंगल पूछ लिया, देन आप फंस जाओगे, आप नहीं कर पाओगे. क्वेश्चन सेम है, सिर्फ मैंने हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन था, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सरसाइज 6.3 का. इन द गिवन फिगर इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS, दैट मीन कि हमारा जो PQ है परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर का मतलब होता है कोई भी लाइन है उसके डायरेक्टली 90 डिग्री पे. PQ पैरेलल टू PS, देन हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल P होगा 90 डिग्री होगा, कह सकते हैं. एंड आगे हमारा दे रखा है कि PQ पैरेलल टू SR. PQ जो लाइन है SR के पैरेलल है, SR के पैरेलल है, देन इसका मतलब है कि अगर हम चाहें इसे डॉट डॉट करके इंक्रीज करते जाएं, जैसे कि लाइन को हम बढ़ाते जाएं, लाइन को इस खींच लें और ये लाइन को हम इंक्रीज कर लें, तो ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल होगी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी. एग्जामिनर कहना ये चाह रहा है. आप ये समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो कि आप सिर्फ क्वेश्चन में ही अटके हुए हो. नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि एंगल SQR, हमारा एंगल देखो गिवन है, इसे रब कर देते हैं, जब हमें नीड होगी तो ड्रॉ कर लेंगे. एंगल SQR जो एंगल मिडल में होता है, जो एंगल होता है हमारा Q गिवन है 28 डिग्री, एंड एंगल QRT 65 डिग्री. देखो QRT नेम RT था, RT गिवन है 65 डिग्री. देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y. एंगल x क्या होगा, एंगल y क्या होगा, हमें फाइंड करना है. बहुत इजी है. इससे पहले मैंने 2 वीडियो पहले आप जाएंगे बैक करेंगे, तो उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है. अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इसके बारे में बताया है आपको. करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वो आपने अगर देखा है तो आप जस्ट यू क्वेश्चन कर देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा. आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे, आपको आंसर ऐसे ही होगा कि करना क्या है. आंसर क्या होगा इसका आप जस्ट बता देंगे. कैसे, देखो मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूँ, आप अगेन जान सकते हो. ओके, बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन करके छोड़ दें अच्छा नहीं होगा, इससे अच्छा है बेनिफिट नहीं होगा. हम क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं कि एग्जामिनर अगर कभी इस लाइन को इंक्रीज कर दे, कभी या फिर अगर इस लाइन को इंक्रीज कर दे, या कभी इस लाइन को इंक्रीज कर दे, देन क्या एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, ये एंगल क्या होगा, या ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, हम कैसे समझ सकते हैं. ओके, इसके लिए देखो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मैंने बताया था आपको, कोई 2 लाइन अगर हमारे पास, सपोज दैट ये लाइन L1 है, ये L2 है, 2 लाइन है हमारी L1 L2. इन 2 लाइन हमारी पैरेलल हैं, गिवन कर दिया कि L1 पैरेलल टू L2. L1 जो लाइन है L2 लाइन के पैरेलल है. सेम देखो गिवन है यहाँ पे PQ पैरेलल टू SR, बिकॉज क्वेश्चन ही ऐसे सेट होते हैं. पैरेलल हो उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दो, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, डायरेक्ट सीधे ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर यहाँ पे देखोगे लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं हमारे. एक एंगल ये बन जाएगा एंगल 1, एक एंगल ये बन सकता है एंगल 2, एक एंगल ये बन सकता है एंगल 3, एक एंगल ये बन सकता है एंगल 4. यहाँ पे देखो एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8. तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दे तो इसमें कितने एंगल बन सकते हैं, हमारे 4 एंगल बन सकते हैं. अब डिपेंड हम पे करता है कि हम चाहें तो सिर्फ एंगल 1 ही बनाएं, कुछ ना बनाएं, सिर्फ एंगल 1 बना के हम इतना रखें. डिपेंड हम पे है, हमें जो नीड होगी हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. हमें कोई जरूरत नहीं है अगर हम 4 एंगल बनाने की तो 4 एंगल नहीं बनाएंगे, हमें नीड है 4 एंगल शो करने की तो हम शो कर देंगे. ओके,
इसे देखो, इसी पे कॉन्सेप्ट बेस होता है कंप्लीटली कि अगर हमारी लाइन कोई ड्रॉ है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इसी पे कॉन्सेप्ट बेस होता है करस्पॉन्डिंग एंगल का। देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल होता है दैट मीन कि हमारा अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं, दो कोई लाइन पैरेलल है, उससे एक हमारा एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारा एंगल 1 बनेगा, एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। इसकी मैं डिफिनेशन बताऊं, उससे अच्छा है डायरेक्ट समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। आप खुद देख रहे हो कि ईजी लगेगा बहुत एक बार जाने बाद। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एंगल 1 65 डिग्री है, देन एंगल 5 भी हमारा 65 डिग्री होगा। एंगल 2 अगर 30 डिग्री है, देन एंगल 6 भी हमारा 30 डिग्री होगा। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई एंगल 1 दे दे, बहुत क्लियरली समझना है पॉइंट, बहुत क्लियरली यूज होगा यहाँ पे। अगर कोई हमें एंगल 1 दे दे 65 डिग्री, उसके बाद हमसे पूछ ले कि एंगल 5 बताओ, तो हम इजीली बता देंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल, हेंस एंगल 5 इक्वल टू 65 डिग्री। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग हमारे ये एंगल इक्वल होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट भी जान लो, अल्टरनेट एंगल क्या होता है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग, अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग हमारा जो ये एंगल है, एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 4, ये हमारा एंगल जो 4 है, एंगल 6 के इक्वल होगा, इक्वल टू एंगल 6 एक्सेट्रा। हमें नीड होगी तो एक्सटीरियर एंगल भी हम ले लेंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 हम पुट कर सकते हैं, बट हमें उतना नीड नहीं है। आप ये जानो कि अल्टरनेट एंगल दैट मीन कि हमारा जो ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग। अगर कोई दो लाइन ड्रॉ है, पैरेलल है, एक लाइन का एंगल जो ये बन रहा है, सेम एंगल ये बनेगा, बनेगा सेम एंगल किसके अकॉर्डिंग? अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में बन रहा होगा, सर अगर ये एंगल यहाँ पे भी इक्वल है, ये एंगल यहाँ पे भी इक्वल है, तो वो अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इक्वल है। ओके ऐसा हो सकता है ना कि अगर ये 65 डिग्री गिवन है, तो ये भी ये 65 डिग्री गिवन है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये भी 65 डिग्री हो, एंड अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये 65 है तो ये भी 65 हो। ओके, उसमें कोई परेशान मत होना, यहाँ पे सिर्फ दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अदरवाइज काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ओके, और फुल कॉन्सेप्ट देखने के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है, उसे आप देख सकते हो। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, आप बहुत इजीली से कर लोगे क्वेश्चन को। आपको क्लियर देख के ही शो हो रहा होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो क्वेश्चन कितनी इजी से सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास गिवन है कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पैरेलल गिवन है, दैट मीन कि वही कॉन्सेप्ट हमारा L1 पैरेलल था L2 के, तो हम कह सकते थे ना अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट यहाँ पे हम फाइंड करते हैं एंगल x को, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो हम नोट करते हैं कि हमारा जो एंगल लेते हैं, ट्रायंगल की कोई नीड नहीं है, हमें शो नहीं करना है। चलो हम यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल Q है, एंगल ये कंप्लीट, ठीक है, ये इतना हाफ देखोगे तो एंगल x है, और ये देखोगे तो एंगल 28 है, 28। ओके, और अभी हमने देखा था अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग। अल्टरनेट एंगल में क्या देखा था हमने कि अगर दो एक लाइन है, ये कोई ड्रॉ कर रहे हैं, ये एंगल जो होगा कंप्लीट एंगल इक्वल होगा इसके, तो सेम नहीं है क्या? यहाँ पे ये कंप्लीट इस कंप्लीट के इक्वल होगा ना, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो।
बट उसमें भी अभी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि 28 डिग्री शो हो रहा है तो कैसे करें, उसी के लिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल जो हमारा है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ओके, इक्वल है एंगल क्यू आर टी के, किसके अकॉर्डिंग, बाय अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इक्वेशन 1 मान ले लो, एंगल पी क्यू आर, एंगल जो पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, ओके, इक्वल पुट किया तो एंगल पी क्यू आर कितना है, देखो ये इतना हाफ एक्स है, ये 21 है, 28 है, तो हमें तो कंप्लीट एंगल क्यू चाहिए ना। तो कंप्लीट एंगल क्यूब लेने के लिए हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 28 डिग्री इक्वल टू एंगल क्यू आर टी कितना है, 65 डिग्री है, 65 डिग्री। अब तो आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है, सिर्फ 28 को इस साइड लाना है, माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं। देखो एंगल x इक्वल टू 65 डिग्री माइनस का 28 डिग्री, x इक्वल टू 5 to 15 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और 5 से 2 माइनस करोगे 33 आ जाएगा, 30। तो देखो हमने एंगल x फाइंड कर लिया 37, एंगल x हमारा आ गया है 37, हमें y फाइंड करना बचा हुआ है, ओके। और इजिली हमने देखा कि अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग हमने बाय प्रॉपर्टी पुट किया कि बाय अल्टरनेट एंगल क्लियर होता है। अब एंगल y फाइंड करना है, एंगल y भी देखो बहुत ईजी है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एडिशन ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन कि किसी त्रिभुज के, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। ये तो कंफर्म है ना कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ओके, कि हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एस की बात कर रहे हैं, ये एस हमारा है, पी क्यू एस, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, हमें पता है, वी नो दैट, चाहे तो लिखें या फिर हम रहने देते हैं, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस, अब चाहें तो हम एंगल क्यू लिखें या फिर हम चाहें तो ऐसे लिखें, एंगल क्यू एस पी प्लस एंगल एस पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। होता है इतना कंप्लीट कि एंगल पी क्यू एस, जो एक एंगल हमें रखना है मिडल में, हमने एक बार क्यू को रखा है, एक बार एस को रखा है, एक बार पी को रखा, क्लियर है। 180 डिग्री होता है, तो क्या इसकी जगह हमने एंगल एस की जगह एंगल वाई पुट कर दे, एंगल एक्स पुट कर दे, या ऐसे ही रहने दे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में चलो पुट कर देते हैं एंगल पी क्यू एस। हमें फाइंड क्या करना है, हमें वाई फाइंड करना है। एंगल पी क्यू एस देखो हमारा एंगल पी कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है, और एंगल एक्स हमने दैट मीन के एंगल क्यू फाइंड किया था 37 डिग्री। पुट कर देते हैं एक बार एक्स के स्टेप में, वाई के स्टेप में, और एंगल को, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो एंगल पी क्यू एस में हम क्यू की जगह पे एंगल एक्स पुट कर दे रहे हैं, एक्स प्लस क्यू एस पी की जगह पे हम वाई पुट कर दे रहे हैं, वाई, दैट मीन हमने एंगल माना है, ये एंगल है हमारा, चाहो तो आप एंगल शो करते रहो कि एंगल एक्स एंगल वाई, ओके, प्लस एंगल पी कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एक्स देखो हमने अभी फाइंड किया था 37 डिग्री, तो क्या ये हम एंगल एक्स जो फाइंड किए थे यहाँ पुट कर दें, पुट कर देते हैं 37 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में है, देखो इन सबको एक साइड ले आओ, एंगल वाई साइड रहने दिया हमने और इक्वल किया 180 डिग्री, माइनस ये प्लस कर लो, दोनों प्लस करके साइड ले आओ, प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, 9 to 12 आ जाएगा, 127 डिग्री। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम नोट कर सकते हैं कि एंगल y इक्वल टू, माइनस कर दो, 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 7 से 2 जाएगा 5,
एंगल वाई इक्वल टू 53 डिग्री। ओके, हमने एंगल एक्स फाइंड कर लिया, एंगल वाई फाइंड कर लिया और क्लियर स्टेप में फाइंड किया। देखो यहाँ कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है कि आपको जो समझ में ना आए। हमने क्लियरली दिखाया कि बाय अल्टरनेट एंगल हमने पुट कर दिया, हमने क्लियरली दिखाया कि एंगल हमने ये लिया, क्लियरली हमने शो कर दिया। और ये तो एग्जामिनर के 6 क्लास का स्टूडेंट भी जानता है कि एंगल के किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है, वही हमने पुट किया। ओके, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बिकॉज अब अगर एग्जामिनर आपके पास ये क्वेश्चन पूछ ले, ये एंगल जेड बताओ, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले ये एंगल कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो ना कि अगर हमारा ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा बिकॉज अल्टरनेट एंगल। अब आपसे अगर सपोज दैट ये लाइन एक ड्रॉ कर दे, एग्जामिनर ये लाइन ड्रॉ कर दे, उसके बाद आपसे ये एंगल पूछ ले, ये एंगल कितना होगा, तो आप बता सकते हो। तो हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये एंगल बता सकते हैं इजीली से। हमारे पास ये एंगल हमें 28 डिग्री पता है एंगल एक्स पे। ओके, इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, वहाँ क्लियर कर सकते हैं आप, या फिर इसके लिए आप अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कीजिएगा, कॉन्सेप्ट कंप्लीट आपको अलग से अपलोड कर दूंगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा एंड कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट जो मेन है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, क्लियर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।